हेलो बच्चों, आप सबका स्वागत है। आज की हमारी कहानी का शीर्षक है लखनवी अंदाज और उसके लेखक हैं यशपाल जी। लखनवी अंदाज कहानी की शुरुआत कुछ इस तरह से होती है। लेखक को अपने घर से थोड़ी दूर कहीं जाना था। लेखक ने भीड़ से बचने, एकांत में किसी नई कहानी के बारे में सोचने व ट्रेन की खिड़की से बाहर के प्राकृतिक दृश्यों को निहारने के लिए लोकल ट्रेन के सेकंड क्लास का कुछ महंगा टिकट खरीद लिया। जब वे स्टेशन पहुंचे तो गाड़ी छूटने ही वाली थी, इसीलिए वे सेकंड क्लास के एक छोटे से डब्बे को खाली समझकर उसमें चढ़ गए। लेकिन जिस डब्बे को वो खाली समझकर चढ़े थे, वहां पहले से ही एक लखनवी नवाब बहुत आराम से पाल्टी मारकर बैठे हुए थे और उनके सामने दो ताजे खीरे एक तौलिए के ऊपर रखे हुए थे। लेखक को देख नवाब साहब बिल्कुल भी खुश नहीं हुए, क्योंकि उन्हें अपना एकांत भंग होता हुआ दिखाई दिया। उन्होंने लेखक से बात करने में भी कोई उत्साह या रुचि नहीं दिखाई। लेखक उनके सामने वाली सीट में जाकर बैठ गए। लेखक खाली बैठे थे और कल्पनाएं करना उनकी पुरानी आदत थी, इसीलिए वे उनके आने से नवाब साहब को होने वाली असुविधा का अनुमान लगाने लगे। वे सोच रहे थे कि शायद नवाब साहब ने अकेले में सुकून से यात्रा करने की इच्छा से सेकंड क्लास का टिकट खरीदा होगा, लेकिन अब उनको यह देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है कि शहर का कोई सफ़ेदपोश व्यक्ति उन्हें सेकंड क्लास का सफ़र करते हुए देखे। उन्होंने अकेले सफ़र में वक्त अच्छे से कट जाए, यही सोचकर दो खीरे खरीदे होंगे, परंतु अब किसी सफ़ेदपोश आदमी के सामने खीरे कैसे खाएं? नवाब साहब गाड़ी की खिड़की से लगातार बाहर देख रहे थे और लेखक कनखियों से नवाब साहब की ओर देख रहे थे। अचानक नवाब साहब ने लेखक से खीरा खाने के लिए पूछा, लेकिन लेखक ने नवाब साहब को शुक्रिया कहते हुए मना कर दिया। थोड़ी देर बाद नवाब साहब ने बहुत ही तरीके से खीरों को धोया और उसे छोटे छोटे टुकड़ों में काटा। फिर उसमें जीरा लगा नमक मिर्च लगाकर उनको तौलिए में करीने से सजाया। इसके बाद नवाब साहब ने एक और बार लेखक से खीरा खाने के बारे में पूछा। क्योंकि लेखक पहले ही खीरा खाने को मना कर चुके थे, इसीलिए उन्होंने अपना आत्मसम्मान बनाए रखने के लिए इस बार पेट खराब होने का बहाना बनाकर खीरा खाने से मना कर दिया। लेखक के मना करने के बाद नवाब साहब ने नमक मिर्च लगे उन खीरे के टुकड़ों को ध्यान से देखा, फिर खिड़की से बाहर देखकर एक गहरी सांस ली। उसके बाद नवाब साहब खीरे के एक टुकड़े को उठाकर अपने होठों तक ले गए और इत्मीनान से उसे सूंघा। स्वाद के आनंद में नवाब साहब की पलकें बंद हो गई। मुंह में भर आए पानी का घूंट गले में उतर गया और फिर नवाब साहब ने खीरे के उस टुकड़े को खिड़की से बाहर फेंक दिया। इसी प्रकार नवाब साहब खीरे के हर टुकड़े को होठों के पास ले जाते, फिर उसको आराम से सूंघते और उसके बाद उसे ट्रेन की खिड़की से बाहर फेंक देते। खीरे के सारे टुकड़ों को बाहर फेंकने के बाद उन्होंने आराम से तौलिए से हाथ और होठों को पोंछा और फिर बड़े गर्व के साथ लेखक की तरफ देखा, जैसे लेखक को कहना चाह रहे हों कि यही है खानदानी रईसों का तरीका। नवाब साहब खीरे की तैयारी और इस्तेमाल से थककर लेट गए। लेखक ने सोचा कि क्या सिर्फ खीरे को सूंघकर ही पेट भरा जा सकता है। तभी नवाब साहब ने एक जोरदार डकार ली और बोले, खीरा लजीज तो होता है पर पेट पर बोझ डाल देता है। यह सुनकर लेखक के ज्ञान चक्षु खुल गए। उन्होंने सोचा कि जब खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से ही पेट भरकर डकार आ सकती है, तो बिना किसी घटना विचार कथावस्तु के सिर्फ लेखक की इच्छा मात्र से भी एक नई कहानी की रचना की जा सकती है। तो बच्चों, ये था आज की हमारी कहानी लखनवी अंदाज का सारांश। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताइएगा। अगर आप इसी सारांश को और विस्तार से देखना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट keepinspiringme.in में विजिट करिए। डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक दे दिया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी, तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन के लिए बेल आइकन को दबा दीजिए। धन्यवाद।